नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके करियर को लेकर क्या प्रिडिक्शंस हैं, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, फाइनेंसेस को लेकर मनी के लिए कौन सा पैसा आने वाला है, जाने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अगेन इंपॉर्टेंट डिवाइन मैसेजेस हैं। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, कोई चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे साइन करना है, नहीं करना है, किस चीज का आपको अंदाजा पहले से होना चाहिए। और एंड में होगी वन क्वेश्चन रीडिंग। जिन लोगों को पता है वो लोग ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, जिनको नहीं पता है उनको रीडिंग एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। एंड ऑल्सो दिवाली का टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और प्लीज क्लेम करिए रीडिंग, कमेंट करिए आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, सो दिवाली के ऑस्पिशियस टाइम पे जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज बटोर सकते हैं बटोरिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 21st अक्टूबर टू 31st अक्टूबर वर्गो के लिए करियर प्रेडिक्शंस, वर्गो के लिए मनी प्रेडिक्शंस 21st अक्टूबर टू 31st अक्टूबर करियर प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो, मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो 21st अक्टूबर टू 31st अक्टूबर करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। ओके, वर्गो देखिए, पैसे की बात करते हैं। चलिए, पहले दिवाली का टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है, लक्ष्मी जी सबके घर में आएंगी इस टाइम पे। होपफुली सबके घर में आए, ठहरे, रुके, जल्दी से ना जाएं। तो इसलिए पैसे की बात करते हैं। पैसा आ रहा है आपके पास, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आ रहा है, बट आई फील जितना आ रहा है वो इनफ नहीं होगा आपको। मतलब इट्स लाइक कि अगर 500 रुपये आ भी गया तो क्या 500 रुपये इनफ है आज की डेट में? नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आपको और ज्यादा पैसा चाहिए, इफ यू वांट टू अर्न लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू। कोई नया स्किल सीखना जरूरी है और उस नए स्किल को सीखकर उसमें आगे बढ़ना जरूरी है, उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और यहाँ पे ना थोड़ा आपको यू विल हैव टू लाइक गिव अटेंशन टू डिटेल। ये नहीं कि कोई नई चीज सीख रहे हो तो क्योंकि सर्टिफिकेट मिल जाएगा और बस सर्टिफिकेशन के लिए वो चीज सीख रहे हो तो थोड़ी ऊपर ऊपर से सीखा करा एंड उसके बाद खत्म, सर्टिफिकेट मिल गया तो ओके बाय बाय। नहीं, यहाँ पे आपको यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, बारीकी से चीज को समझना सीखना, बिकॉज ये जो नया स्किल है, ये जो नई चीज है, इसके थ्रू आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। वर्गो, पैसे की भरमार हो सकती है। वो कौन सा स्किल है? वो आपका कोई भी हो सकता है, एनीथिंग दैट यू लाइक, एनीथिंग दैट यू लव, एनीथिंग दैट्स जस्ट प्रॉब्ली अ हॉबी, उसको आप आगे बढ़ा सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। तो साइमल्टेनियसली कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि वो आपको आगे आने वाले टाइम में सॉर्ट ऑफ एक साइड हसल बनेगा आपका, एंड देन आपका मेन काम बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंशन लाइए, अपने स्किल्स, अपनी लोकेशन, अपना उसमें एक्सपेंशन लाइए, तो आएगा आपके पास पैसा। ऑल्सो थोड़ा सा ना नई चीज की शुरुआत, वही मैंने आपको बोला, नया स्किल, नया स्किल लाओगे तो कोई नई चीज करना स्टार्ट करोगे, डर लगेगा कि कहीं पे ये वर्क नहीं करा तो क्या होगा। भाई, आपने अपनी तरफ से कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं डाले हैं, आपके पास अर्निंग ही आपकी थोड़ी कम हो रही है, उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो उसमें आपको अगर उससे बाहर निकलना है, यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क। वर्गो, वो रिस्क नहीं लोगे, डर में ही बैठे रहोगे, यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड। अदरवाइज आप कभी भी उतना पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आप रिस्क नहीं लोगे। सो
थोड़ा नया स्टार्ट की तरफ आगे बढ़िए, डर को बाहर करिए, दूर करिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, पैसा अच्छा मिलेगा। चाहे वो न्यू साइड हसल, करियर, बिजनेस, जो भी डील है आपकी। लोगों के साथ, करियर की जहां तक बात करें, लोगों के साथ काम करना आपको सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल, ब्लेंड इन हो जाइए। आपको लगता है कि पता नहीं मैं दूसरों के साथ काम कर पाऊंगा, कोलैबोरेशंस हो गई या टीम वर्क हो गया, मे बी यू आर हेजिटेंट, लो ऑन कॉन्फिडेंस, या मैं ही सही हूं, मेरा ही काम करने का तरीका सही है, वो चीज है, कुछ भी हो सकता है। बट ब्लेंड करना जरूरी है, योर आइडियाज विद द आइडियाज ऑफ अदर पीपल। जितना आप 2 3 4 लोगों के साथ मिलके काम करोगे, उतना पैसा ज्यादा आएगा, उतना सक्सेस ज्यादा मिलेगा। जितना आप, मैं जो कर रहा हूं मैं अकेले करूंगा, आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प, आई डोंट नीड एनी पार्टनर, आई डोंट नीड एनी गाइडेंस, एनी मेंटोर, नहीं होएगा, नहीं हो पाएगा। मे बी हो जाए बट बहुत ही लिमिटेड चीज मिलेगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा जब आप दूसरे के साथ काम करोगे, तो कभी उसकी सुननी पड़ेगी, कभी अपनी बतानी पड़ेगी। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग जब आपको दूसरे के साथ काम करना आ जाएगा, बिकॉज एक डाइवर्सिटी होनी बहुत जरूरी है। और डाइवर्स भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ जब काम करना सीख लेता है इंसान, तो बहुत बढ़िया होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बैलेंस बनाइए, ब्लेंड करिए दूसरे लोगों के साथ, कॉम्प्रोमाइज करिए, और थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। उसके अलावा काम में देखिए, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई किसी की तरफ आप पार्शियलिटी तो नहीं दिखा रहे हो, फेवरेटिज्म तो नहीं कर रहे हो, वो नहीं करना है कि मुझे ये पसंद है तो मैं इसी के हिसाब से आगे चीजें करूंगा, या 4 मुझे सजेशंस आई हैं बट मुझे जो पसंद है मैं उसकी सजेशन मान रहा हूं, इवन दो आई नो कि फलाना XYZ इंसान की सजेशन या एडवाइस मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सो थोड़ा आपका नुकसान हो सकता है अगर आप फेवरेटिज्म करोगे या अगर आप पार्शियलिटी करोगे। इम्पार्शियल रहना है, अपने इंटेग्रिटी, अपनी वैल्यूज, मॉरल्स, उसको इधर उधर नहीं होने देना है, ठीक है। जितना आप अपने मॉरल्स, वैल्यूज इंटैक्ट रखोगे, उतना ही आपका पैसा और बढ़ेगा, सक्सेस और मिलेगा। एंड ट्राई टू सी ऑल साइड्स टू अ सिचुएशन। ये नहीं कि आप अपने नजरिए से ही चीज कर रहे हो, दूसरे के नजरिए को भी समझने की कोशिश करिए कि दूसरा कोई प्रोजेक्ट या कोई डील या कोई क्लाइंट के संग कैसे डील कर रहा है, उसका क्या नजरिया है, वो क्या बोल रहा है, उसको भी सुनने की कोशिश करिए। सेम वही चीज, ब्लेंड करना, कॉम्प्रोमाइज करना, वो बहुत जरूरी है। जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ऑल्सो कोई भी चीज को अगर आप लेके बैठे हुए हो ना अपने माइंड, बॉडी, सोल में, वर्क हो कि उसने मेरे साथ ये करा था, या कोई सिचुएशन हो गई, या कोई इंसान हो गया, या कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हो गया, या आपका फियर हो गया, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक। जैसे आपका फियर तो मुझे दिख रहा है, फियर इस चीज का कि कहीं कुछ वर्क नहीं करा तो यार, मतलब 4 लोगों के सामने हंसी उड़ जाएगी या कुछ। कई बार फियर्स बहुत इलॉजिकल होते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, बट आपका फियर है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और आप करियर पे फोकस करना चाह रहे हो बट नहीं करने दे रहा है, वो उतना नहीं करने दे रहा है। तो थोड़ा उस चीज को रिलीज करिए आप, ठीक है। ये फियर को रिलीज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ऑल्सो ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइस की तरफ मत जाइए, ठीक है, कि दूसरे के हिसाब से अपने करियर में या बिजनेस में चीजें करना, वो मत करिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरों का ध्यान रखना अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके भाई बहन, फ्रेंड्स, उनके हिसाब से उनका ध्यान रखना अच्छी बात है, बट सेल्फ सैक्रिफाइस करना इतना कि आप अपना ध्यान रखना भूल जाओ। आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका करियर किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, आपके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। सो थोड़ा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग काफी हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आप अपने नीड्स और वांट्स या इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरों के लिए, नॉट गुड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि सही चीज क्या है। General messages, general guidance for Virgo 21st to 31st October. General messages, general guidance for Virgo 21st to 31st October.
general messages, general guidance for Virgo, 21st to 31st October, general messages, guidance for Virgo. वर्गो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपको लग रहा है कि टाइम चेंज होगा या कोई चीज चेंज होगी, या अगर मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से करा तो कहीं मैं वो चीज कर पाऊंगा या नहीं। भाई आप में टैलेंट है, यू नीड टू ट्रस्ट योर टैलेंट। कोई भी चीज अगर बदल रही है, स्किल चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, कंपनी चेंज हो रही है, टीम चेंज हो रही है, यू थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, बट ट्रस्ट करिए अपने टैलेंट्स पे। जो भी चेंजिंग टाइम आएगा उसमें भी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, निकल सकते हो। आई फील हर चीज ना आपको बहुत ज्यादा लाउड होकर या बहुत एब्रप्टली या झटके से करने की जरूरत नहीं है। किसी को निकालना है, या किसी को हाँ बोलना है, या किसी को ना बोलना है, और यू हैव टू डिसएग्री और एग्री विद समवन। डोंट डू इट विद अ लॉट ऑफ लाइक एब्रप्टली, मत करिए उस चीज को। आई फील आपको हर मूवमेंट में और हर एक्शन में और हर डायलॉग में यू हैव टू बी ग्रेसफुल। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे बहुत ही पैनिक कर रहे हो आप, तो पैनिक में ओहो आहा एकदम से ऐसे नहीं करना है। बी ग्रेसफुल। ओके फाइन, आई एम स्टक हियर, व्हाट एम आई सपोज टू डू, हाउ शुड आई रिएक्ट। थोड़ा अपने आप से बातें करो, दिमाग से थोड़ा समझो। बट करियर में, मनी में, जनरल लाइफ में यू नीड टू बी ग्रेसफुल। कोई भी एक्शन लेते टाइम एकदम से पैनिक होके, रेस्टलेस होके, या कोई मूवमेंट के टाइम ग्रेस दिखाइए। ठीक है, और ग्रेस आती है मेच्योरिटी से। वो मेच्योर डिसीजंस लेने जरूरी हैं आपको, अदरवाइज फिर कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। एज सिंपल एज दैट। डिवोशन रखना है, कमिटमेंट रखना है आपको अपने काम की तरफ, मेहनत करनी है। मेहनत का कोई एस्केप रूट नहीं है कि मेहनत नहीं करी तो उसके अलावा कोई शॉर्टकट है क्या, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, सो डिवोशन और कमिटमेंट आपको दिखानी है टुवर्ड्स अर्निंग मनी, टुवर्ड्स लर्निंग न्यू स्किल। पे अटेंशन टू डिटेल, वो मैंने आपको पहले ही बोला था। ड्रीम बनाइए अपना वर्गो। क्या आपका ड्रीम है, और उस ड्रीम की तरफ एक जर्नी आगे बढ़ाइए। अगर आपका कोई एक ड्रीम होता है, मंजिल, कि भाई मेरा ड्रीम है कि मैं टैरो रीडिंग में टॉप पे आ जाऊं, बिल्कुल टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस में टॉप पे आ जाऊं, एग्जाम्पल दे रही हूं। तो अब उसकी वो मेरी एक मंजिल है। अब उसके बाद मैं जर्नी स्टार्ट करूंगी और जर्नी में देखूंगी मुझे किस तरीके से प्रोग्रेस करना है। व्हाट इज योर ड्रीम? यू नीड टू फाइंड अ ड्रीम एंड देन स्टार्ट योर जर्नी। बिना मंजिल के जर्नी तो फिर तो इधर उधर, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही होता रहेगा। हार्ट चक्र को अनब्लॉक करिए। यू नीड टू फॉल इन लव विद अदर पीपल, एंड बाय लव आई डोंट मीन रोमांटिक लव, बट एक होता है ना कि टीम मेंबर्स हो गए, काम हो गया, बॉस हो गया, तो दूसरों का भी ध्यान रखना और दूसरों को अपना ध्यान रख लेने देना। हर टाइम यू डोंट हैव टू बी ऐसे अलर्ट मोड पे कि कहीं ये पागल ना बना दे। उनको प्यार दो, उनसे प्यार लो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, अच्छे तरीके से एक अच्छी वाइब्स दो। जितनी ब्लॉक्ड एनर्जीज दोगे उतना ही फिर ब्लॉक्ड एनर्जीज वापस भी मिलेंगी। वर्गो, रेमेडीज की बात करते हैं। डेफिनेटली फियर को आपको कट ऑफ करना जरूरी है, तो सिट्रीन क्रिस्टल आप ले सकते हैं जो कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करेगा। अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड होगा वो, बिना रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल वोंट डू मच। सो स्पेशल इंटेंशंस फ्रेम करी जाएंगी जो कि आपके सिचुएशन के हिसाब से होंगी और वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएंगी। सिट्रीन क्रिस्टल है, स्विच वर्ड है टू मैनिफेस्ट अबंडेंस, टू मैनिफेस्ट मनी, टू मैनिफेस्ट ऑल द गुड थिंग्स। स्विच वर्ड हो सकता है उसके लिए सिट्रीन क्रिस्टल। ऑल्सो आई फील हार्ट चक्रा का ना यहाँ पे बहुत ब्लॉक दिख रहा है, बिकॉज दूसरे के लिए चीज करना, अपना भूल जाना, अपने आप को प्रायोरिटी ना देना, सेकेंडरी है हमारी नीड्स, हमारी वांट्स। तो हार्ट चक्रा को थोड़ा अनब्लॉक करिए, उससे आप दूसरों का भी ध्यान रखोगे और आप दूसरों को अपना ध्यान भी रख लेने दोगे और आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में भी नहीं होगे। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड यहाँ पे काफी जरूरी है आपके लिए।
स्विच वर्ड, सिट्रीन, रोज क्वार्ट्स, ये जरूरी है, ठीक है। अब टैरो रीडिंग और फॉर्च्यून टेलर और पत्रा और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप लोग जान जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। बट अगर कहीं पे भी कुछ थोड़ा सा नेगेटिव होता है, स्लाइटली टेंशन वाली चीज होती है, तो उसका सोल्यूशन भी होता है, उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है सूर्य को अर्घ देना है, गाय को खाना खिलाना है, आई डोंट नो, कोई कोई पीपल में पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाना है, सैटरडे को होता है, तो अलग अलग रेमेडीज होती हैं, राइट। सो सिमिलरली टैरो की भी जो रेमेडीज है वो करना जरूरी है, बिकॉज आपको पता लग गया कि हाँ कोई कुछ ऐसा होने वाला है। अब उसको अवॉइड कैसे करोगे? या तो ओवर थिंक करने बैठ जाओ, विच डाइल्यूट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ द टैरो रीडिंग, राइट। सो ओवर थिंक नहीं करोगे, उसका सोल्यूशन करोगे। हाँ पैसे खर्च होंगे, बट एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम का तो हल निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होके सोचिए कि रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, उनको ऐसे ही फालतू मत समझिए। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो अभी नहीं पूछना है, अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछना है, कंप्लीटली नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो क्लेम करने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ऑस्पिशियस टाइम बहुत ज्यादा है, जितना कलेक्ट कर सकते हैं अच्छी एनर्जीज क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस, आई क्लेम नो। हो सकता है कई सवालों के जवाब आपको नो में चाहिए हो और वो नो आपके लिए एक अच्छी चीज हो, तो वो भी क्लेम करिए, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, चाहे कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, कमेंट करके कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वन क्वेश्चन रीडिंग इज। ओके वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी। अब सेम चीज, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ठीक है। स्ट्रेस्ड माइंड के साथ या नेगेटिव एनर्जीज के साथ या रेस्टलेसनेस के साथ आप फिर पूरा एनर्जी और सब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे अच्छी एनर्जीज यहां से भी लीजिए और अपनी भी एनर्जीज अच्छी दीजिए, उसी से ही अच्छा कनेक्शन बैठेगा। तो काम माइंड के साथ रिलैक्स होके फिर देखिए। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। और यहाँ पे काफी प्रोस्पेरिटी, पैसा, सब अच्छी चीज जो आप सोच रहे हो ना कि क्या ये होगा, क्या अच्छी चीज कुछ मिल सकती है, क्या हो सकती है, हो जाएगा। बस वो कदम बढ़ाओ उस चीज की तरफ, सोचने से नहीं मिलेगी वो चीज, कदम बढ़ाने से मिलेगी। यू विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप वर्गो, ठीक है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए। ऑल्सो गाइज, मैंने ऑनलाइन ना एक बहुत ही प्यारा कार्ड डेक देखा है, कार्ड्स का, जो कि एंजल नंबर्स का डेक है, और मुझे बहुत ही प्यारा लगा और मैं इंक्लूड करना चाह रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को वो पसंद आएगा या नहीं। तो मैंने सोचा एक बारी पूछ लेती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं एंजल नंबर्स के कार्ड्स जो हैं, डेक जो हैं, वो इंक्लूड करूँ, चाहे जनरल में चाहे लव में, दोनों में, एक में, वो मैं देख लूंगी। बट अगर आप चाहते हो कि मैं उसको इंक्लूड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया है, मैं उसको इंक्लूड करना चाह रही हूँ। बट आई ऑल्सो वॉन्ट के, क्योंकि मेरा चैनल आप लोगों के प्यार से चलता है, तो आप के हिसाब से मैं चलूँ, ठीक है। तो उसको इंक्लूड करना या नहीं करना थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर उस हिसाब से मैं खरीदूंगी और नेक्स्ट रीडिंग में उसको इंक्लूड करूंगी।
बहुत सारे आ गए चार्म्स। लेटर E फॉर एलिफेंट, लेटर G फॉर गोवा, लेटर X, लेटर F फॉर फैन। सेलिब्रेशन दिख रही है भाई, काफी अच्छी सेलिब्रेशन, बैंड बाजा बारात टाइप। एंजल्स का सपोर्ट है आपको वर्गो, अकेले नहीं है, एंजल्स की गाइडेंस सपोर्ट सारा है आपको, विश पूरी हो रही है। लक फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है, आपके घर की तरफ इनफैक्ट लक फॉर्च्यून आ रहा है। और खासकर अगर कोई बर्ड आपके घर की तरफ आ रहा है तो उसको दूर मत करिए, वो लक लेकर आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग करिए, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सो थोड़ा विजन सेट करिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है आपके ऊपर, किसी का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कोई इंसान या तो बहुत ही ओल्ड या कोई बहुत ही बच्चा, या किसी को सिखाना, कोई इंटर्न, जॉब हैंड ओवर, या कोई ऐसी चीज जिसमें यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन और उसको आगे ग्रो करवा रहे हो, या उसका थोड़ा सा शेप कर रहे हो कि कैसे उसका प्रोफेशनल चीज होगी, तो वो आपके सिर पे आई हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें हमने करियर प्रिडिक्शंस भी करी, मनी प्रिडिक्शंस भी करी, 1 क्वेश्चन रीडिंग भी करी 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं और देखते हैं वीडियोस, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इंगेज करोगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातें करोगे, या मुझे एटलीस्ट बताओगे कि क्या अच्छा लगा, उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी, और जितनी मैं मोटिवेट होंगी उतना ही मैं और अच्छी तरीके से रीडिंग्स करूंगी। सो मेरा ये काम है, और मुझे भी डेली मोटिवेशन चाहिए होता है ये काम के लिए, और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज शो सम लव, कमेंट, सब्सक्राइब, जितना आप प्यार दिखाएंगे उतनी ही मैं और अच्छे से आगे रीडिंग्स करती रहूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।